हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन पोर्टल। राइट, आई होप आपने पहली वाली वीडियोस देख ली हो जो आपके लिए एक्चुअली में वहाँ पे अपलोड की गई है, क्योंकि ये सीरीज़ है। ये पूरी सीरीज़ अपलोड होगी इस जनवरी। एक दिन में एक सीरीज़ अपलोड होगी, मतलब एक वीडियो अपलोड होगी। हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी ग्लिच आ रही है वीडियो और ऑडियो में। पहले ही मैं आपको स्टार्ट में बता दूँ, इसलिए क्योंकि मेरे पास अभी यही अवेलेबल है आपके रिकॉर्ड करने के लिए। राइट, तो इसलिए आपको थोड़ा सा हल्का सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेन है कंटेंट। क्या है? मेन है आपके लिए कंटेंट, और कंटेंट यहाँ पे भर भर के है। ठीक है, तो कंटेंट यहाँ पे भर भर के है, आपके लिए मेन कंटेंट है, तो कंटेंट आपके लिए रोज डल रहेगा यहाँ पे। सेकेंडली, हमने जो प्रीवियस सीरीज में बहुत सारे टॉपिक्स कर चुके हैं जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में एक्चुअली में यूपीएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज भी हम वही टॉपिक करेंगे। आज हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अब इंडिया बना, इंडिया ब्रिटिशर्स से आज़ाद हुआ। राइट, अब इंडिया जब आज़ाद हो गया तो अब इंडिया क्या कर रहा है? पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का। अब इंडिया में क्या आ रहा है? सिटीजनशिप का क्या आ रहा है? वो आ रहा है प्रॉब्लम कि एक्चुअली में इंसान कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम कहाँ के सिटीजन हैं। सिटीजनशिप क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक कंट्री एक पर्क्स प्रोवाइड करवाती है। क्या आपको एडवांटेजेस मिलते हैं फॉर बीइंग अ सिटीजन? आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं जो सिटीजन्स को ही मिलते हैं। राइट, और आउटसाइडर्स को नहीं मिलते हैं, है ना? राइट, कुछ टैक्स स्लैब्स होते हैं जो सिटीजन्स के हिसाब से रखे जाते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मानते हैं कि जब आप किसी भी यू नो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को विजिट करते हैं तो आपका जो टिकट प्राइसेस होता है एज पर इंडियन सिटीजन वो बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू फॉरेन सिटीजन्स। ठीक है, जो फॉरेन के लोग होते हैं उनसे आपका कंपैरिजन कम होता है। राइट, बिकॉज यू आर एन इंडियन सिटीजन। तो ऐसे ही बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं एज बीइंग एन सिटीजन ऑफ ए कंट्री। सबसे जितनी ज़्यादा पावरफुल कंट्री उतना ज़्यादा सिटीजन्स को एडवांटेज मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्यों पीपल आर वेरी क्रेजी अबाउट ग्रीन कार्ड? राइट, दे आर गेटिंग पर्क्स देयर, दैट्स वाई उनको ग्रीन कार्ड चाहिए होता है, वहाँ का सिटीजनशिप चाहिए होता है। तो इसलिए सिटीजनशिप का यही इसके अंदर महत्वाकांक्षा होती है। तो इंडिया को आइडेंटिफाई करना था कि एक्चुअली में कौन कौन लोग सिटीजन कहलाएंगे। आज वही हमारा टॉपिक है। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल अमाउंट ऑफ टाइम। देखो, ठीक है, चार कैटेगरी। देखो यहाँ पे आपको वही चीज पढ़ाएंगे जो एक्चुअली में यूपीएससी एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए, वही चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज पढ़नी है आपको, और ये सब जो सिटीजनशिप में जो कंटेंट है वो ज्यादातर दिमाग में रखने का कंटेंट है। ठीक है, उसको समझने का कंटेंट नहीं है। दिमाग में रखिए और अपने नोट्स बनाइए हाथों हाथ। ठीक है, तो देखो, द फॉलोइंग फोर कैटेगरीज ऑफ पर्सन बिकेम द सिटीजन ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट जनवरी 26 जनवरी 1950। अब जब 1950 के बाद जब कमेंस हुआ इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो ये बताया गया कि कौन कौन लोग सिटीजन्स कहलाएंगे इंडिया के। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? पर्सन हु इज डोमिसाइल इन इंडिया। डोमिसाइल इन इंडिया मतलब वो वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, इंडिया के अंदर, प्लस विद। विद का मतलब क्या होता है कि एक कंडीशन तो आपकी पूरी हो गई कि आप क्या हो? डोमिसाइल हो इंडिया के। उसके साथ आपको विद एक और कंडीशन पूरी करनी है। वो कौन सी कंडीशन होगी? या तो आप बॉर्न अप होंगे कहाँ? इंडिया में। या तो आप क्या हो रहे हैं? बॉर्न हो रहे हैं इंडिया में। या आपके ईदर पेरेंट्स बॉर्न हो इंडिया में, या मॉम या डैड। ठीक है, क्या? या आपके ईदर पेरेंट्स बॉर्न हो इंडिया में, या आप रेजिडेंट हो इंडिया के 5 years बिफोर कमेंसमेंट। आप 5 साल पहले जब कमेंसमेंट हुआ था इंडिया, उसके 5 साल पहले से इंडिया में रह रहे हो। तो इसका मतलब जो फर्स्ट पॉइंट है, क्या फर्स्ट पॉइंट है कि आप डोमिसाइल हो, प्लस या तो आप एक बॉर्न ऑफ इंडिया हो, या आपके पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया है, या आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो 5 years बिफोर कमेंसमेंट। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा क्या कि आप सिटीजन कहलाएंगे, आप क्या भारत के नागरिक कहलाएंगे। ये चीज याद करने की है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड कंडीशन देखते हैं। इफ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। क्या? इफ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। देखो, पहले जब इंडिया डिवाइड हुआ था
तो ये पूरा इंडिया था, अनडिवाइडेड इंडिया था, राइट। अब जब अनडिवाइडेड इंडिया में तो सभी इंडियंस थे ना, राइट। अब क्या हो रहा है, जब पाकिस्तान हटा इंडिया से, तो अब क्या हो रहे हैं, लोग जो कह रहे हैं कि नहीं यार हमें तो इंडिया का ही पार्ट रहना है, तो वो क्या कर रहे हैं, इंडिया में माइग्रेट कर रहे हैं उस पार्ट से जिसको डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो पाकिस्तान है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ही और हिज पेरेंट्स बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, उसकी कंडीशन क्या है कि वो या उसके पेरेंट्स क्या हो, अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हो, प्लस विद का मतलब क्या है, प्लस उसमें से कुछ एक और कंडीशन उसको फुलफिल करनी होगी, और वो कंडीशन क्या है, बिफोर 19 जुलाई 1948 शुड बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है। वो एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का 19 जुलाई 1948 के पहले, या आफ्टर 19 जुलाई 1948 में है तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 6 मंथ प्रेसिडिंग द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर वो 1948 के बाद आता है उसको रजिस्ट्रेशन करवाने को मिलेगा, लेकिन 6 महीने तक उसको क्या करना पड़ेगा, इंडिया में रिजाइड करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन से पहले, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है कि या तो वो या उसके मम्मी पापा यहाँ पे क्या हुए हो, बॉर्न हुए हो, प्लस या तो अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है 19 जुलाई 1948 से पहले, अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो उसको रिजाइड करना पड़ेगा 6 महीने रजिस्ट्रेशन से पहले। तो ये कंडीशन लिख लीजिए, ये दिमाग में रखने वाली चीजें हैं, ठीक है, याद करने वाली चीजें हैं, यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता रहता है। नेक्स्ट में आते हैं अपन, ठीक है, आफ्टर 1 मार्च 1947। अब देखो, अगर कोई आफ्टर 1947 1 मार्च के बाद आता है तो उसके लिए क्या है, माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट केम बैक। अब देखो, मुन्नी पाकिस्तान गई, ठीक है, मुन्नी पाकिस्तान गई, ठीक है, पाकिस्तान गई, मुन्नी को समझ में आया कि भाई मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं पाकिस्तान क्यों माइग्रेट हुई, तो शी केम बैक टू इंडिया। इंस्टेंट रिग्रेट हो गया उसको, इंस्टेंट रियलाइजेशन हो गया, तो शी केम बैक टू इंडिया। तो उसके लिए क्या क्या है, क्या कंडीशन है, माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, अगर आफ्टर 1947 वो पाकिस्तान जाके वापस आ गई तो ही हैड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 6 मंथ प्रिसीडिंग द रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के 6 महीने तक उसको इंडिया में क्या करना पड़ेगा, प्रिसाइड करना पड़ेगा, ये अलग थर्ड कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रेजिडिंग आउटसाइड इंडिया, ठीक है, अपने बहुत सारे फैमिली फ्रेंड्स हैं जो बाहर रहते हैं, उनको भी अगर उनकी सिटीजनशिप यहाँ पे करनी है, या और भी लोग हैं जो पहले इंडिया रहते थे उनको वापस इंडियन सिटीजन बनना है, तो उसके लिए उनको रजिस्टर करना पड़ेगा किसी भी डिप्लोमेट या काउंसलर से, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया से, वो उसको जो कंडीशंस बताएगा उसको फॉलो अप करनी पड़ेगी और उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन है सिटीजनशिप की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहली देखो, वापस दिखाती हूँ आपको, फर्स्ट कंडीशन क्या है, डोमिसाइल है, उसके साथ साथ उसको इन तीनों में से एक कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि वो माइग्रेट हो गया था, माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, अनडिवाइडेड इंडिया में था, पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आया, तो उसको या तो वो और उसका पेरेंट्स यहाँ पे बॉर्न हुए होंगे अनडिवाइडेड इंडिया में, प्लस उसको इन दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी एज अकॉर्डिंग टू द डेट, या तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या इसके बाद आए तो उसको 6 महीने क्या करना पड़ेगा, यहाँ रुकना पड़ेगा प्रिसीडिंग रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट पे आते हैं अपना थर्ड, कि अगर 1947 में अगर मुन्नी चली गई थी पाकिस्तान और पाकिस्तान से वापस आ गई, उसका दिमाग ठिकाने आ गया कि यार मैंने क्या गलती कर दी, तो उसको भी ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, 6 महीने उसको रजिस्ट्रेशन से पहले यहाँ रहना पड़ेगा। फोर्थ कंडीशन है, इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, उसको चाहिए थी यहाँ पे हमारी क्या, सिटीजनशिप, तो उसको किसी भी डिप्लोमेट रजिस्ट्रार से रजिस्टर करवाना पड़ेगा और वो जो कंडीशन बताएगा उस हिसाब से उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। सो दीज आर द 4 कंडीशन, बट देयर इज एन इम्पोर्टेंट नोट टू इट, ठीक है। क्या है नोट, देखते हैं। इफ ए पर्सन एक्वायर्स सिटीजन ऑफ ए फॉरेन स्टेट देन इंडियन सिटीजनशिप इज कैंसल्ड, मतलब हमारा इंडिया किस पे बिलीव करता है, इंडिया बिलीव इन सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या है, सिंगल सिटीजनशिप का आसान शब्दों में मतलब ये है कि इंडिया ने ये कहा है कि अगर आप एक इंडियन ओरिजिन है, आपने इंडियन सिटीजनशिप ली है, तो आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप
नहीं ले सकते। सिर्फ आप एक इंडिया के ही क्या कहलाओगे, सिटीजन कहलाओगे। और अगर आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी। समझ में आया, टर्मिनेट हो जाएगी आपकी इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। इसलिए इसको सिंगल सिटीजनशिप कहा गया है। एक और, पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू मेक एनी प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप। अब यहाँ पे वीवीआईपी कौन है, पार्लियामेंट। कौन है वीवीआईपी, पार्लियामेंट इज द वीवीआईपी अल्टीमेट अथॉरिटी। जो कुछ भी रिलेटेड टू सिटीजनशिप अगर रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे तो वो पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी, ठीक है। नोट समझ में आया, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब देखो ये है सबसे इंपॉर्टेंट भाग इस सीरीज का, इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग ये है, ठीक है। चार हमने कंडीशन पढ़ ली, नोट देख लिया। अब यहाँ पे देखो मैंने एक यहाँ पे आपको व्हाट वी से एक चार्ट बनाया है, राइट। एक चार्ट है कि एक्वायर कैसे होती है सिटीजनशिप और लॉस कैसे होती है सिटीजनशिप, ठीक है। ये आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है जो हर एस्पिरेंट को पता होना चाहिए रिलेटेड टू सिटीजनशिप, जो एक्चुअली में एस्पिरेंट को नहीं पता होता, ठीक है। तो ये है आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखते हैं एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। सबसे इजी पीजी देखो, अगर आप बाय बर्थ आफ्टर जन 26 1950 या बिफोर 1 जुलाई 1987, 1950 या 1987 के बीच में अगर आप पैदा हुए तो बाय बर्थ ही आप एक इंडियन सिटीजन कहलाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आप रजिस्टर भी करवा सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। पार्लियामेंट, राइट, पार्लियामेंट हैज द अल्टीमेट अथॉरिटी। वहां पे आप एप्लीकेशन डालोगे और रजिस्टर करोगे। और यहाँ पे दो कंडीशन है जो बाहर के लोग यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं इंडियन सिटीजन के लिए, ठीक है। अगर आप एक ओवरसीज सिटीजन है तो आपको 12 महीने रजिस्ट्रेशन से पहले यहाँ इंडिया में रहने पड़ेंगे। कितने महीने, 12 महीने तक आपको इंडिया में रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप ओवरसीज सिटीजन के अलावा कोई और भी हो तो इसलिए आपको 7 साल रहना पड़ेगा। तो आप इसको कैसे लर्न करोगे कि ओवरसी हो तो 12 महीने, उसके अलावा अगर कोई भी हो तो 7 साल, ठीक है। ओवरसी 12 महीने मतलब 1 साल, और ओवरसी के अलावा सब क्या 7 साल तक आपको इंडिया में रहना पड़ेगा। और ये चीज देखो, अभी एक यूट्यूबर है जो बहुत अच्छी भोजपुरी बोलता है, राइट, उसको इंडियन सिटीजनशिप दे रहे हैं तो ही इज लिविंग इन इंडिया, ठीक है। वो अभी ही हैव टू लिव इन इंडिया एज पर द रिक्वायर्ड टाइमलाइन ताकि उसको इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट की जाए, ठीक है। नेक्स्ट, बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है। बाय नेचुरलाइजेशन देखो फॉरेनर इस पे लागू होता है। नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या है, कोई भी इंसान XYZ किसी भी कोने में पार्ट में है और अगर पार्लियामेंट ने बोला है कि इसको इंडियन सिटीजनशिप डिजर्व करता है, जैसा अभी मैं यूट्यूबर का बता रही थी, तो वो बाय नेचुरलाइजेशन उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। वो फॉरेनर जो मैं बता रही थी यूट्यूबर, वो यहाँ से अपने इंडियन सिटीजनशिप निकालेगा, उसको यहाँ 12 मंथ निकालने हैं। अभी शो चल रहे हैं बहुत सारे यूट्यूब पे, है ना, तो वहीं पे वो शो पे आया था, ये टोल्ड कि अभी मुझे 12 मंथ्स यहाँ पर रहने हैं इंडिया में, क्योंकि वो नेचुरलाइजेशन से इंडियन सिटीजन बन रहा है। और इसकी डिस्क्रिप्शन किसके हाथ में है, कौन था वीवीआईपी, कौन था बॉस, पार्लियामेंट। कौन था, पार्लियामेंट, ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया बाय नेचुरलाइजेशन। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब मान लो कल को हमने पाकिस्तान को वापस इंडिया में मर्ज कर दिया। क्या कर दिया, पाकिस्तान को इंडिया में वापस से मर्ज कर दिया, तो जो भी पाकिस्तान हमने ऑक्यूपाई किया है, जो भी पाकिस्तान हमने ऑक्यूपाई किया है उसके सिटीजन्स भी क्या कहलाएंगे, इंडियन सिटीजन्स, क्योंकि हमने क्या कर रही है, उनकी टेरिटरी को अपने अंदर एक्यूमुलेट कर दी है, तो वो भी हमारे साथ हमारे इंडियन सिटीजन्स कहलाएंगे। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे आप एक्वायर कर सकते हो अपनी सिटीजनशिप, ठीक है। और ये बाय नेचुरलाइजेशन से बहुत सारे प्रोसेसेस हुए हैं, लोगों को इंडियन सिटीजन्स बनाया गया है, तो ये देख लेना। बाय नेचुरलाइजेशन का 12 महीने का है, ओवरसी का भी 12 महीने का है, और अदर एल्स का 7 इयर्स का है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब सबसे ज्यादा जो जरूरी है, जो जानना आपको जरूरी वो है लॉस ऑफ सिटीजनशिप। आप आपकी सिटीजनशिप कैसे खोते हैं, 3 तरीके हैं।
बाय रेनिकेशन मतलब आपने खुद ने बोला कि मुझे इंडियन सिटीजनशिप चाहिए ही नहीं, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप अगर वो उस टाइप से लॉस होती है उसको रेनिकेशन बोलते हैं। और आपकी जितने भी माइनर चाइल्ड हैं 18 से नीचे, उनकी भी सिटीजनशिप यहाँ पे क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। अगर उनको रिन्यू करवानी है तो फिर वो 18 साल के बाद ही वो रिन्यू करवा सकते हैं। ठीक है, तो बाय रेन्यूकेशन समझ आया, खुद आप खुद जिम्मेदार हो, रिन्यूकेशन आपके रिन्यू करने के लिए आप खुद जिम्मेदार हो, आपने खुद ने आपकी सिटीजनशिप कैंसिल कर दी। आगे अपने पढ़ा था टर्मिनेशन, मैंने कहा था ना किस पे बिलीव करते हैं हमारे इंडिया, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी फॉरेन कंट्री की क्या ले रही है, सिटीजनशिप ले ली है, तो आपकी सिटीजनशिप इंडिया की कैंसिल हो जाएगी। यही बात हो गई, बोलो पेंसिल, आपकी सिटीजनशिप कैंसिल। ठीक है, तो टर्मिनेशन का मतलब यही है, आपकी सिटीजनशिप क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। ठीक है, अब आता है डेप्रीवेशन। अब देखो यहाँ आपने खुद कर दी, यहाँ पे भी आपने कोई दूसरी सिटीजनशिप ली, इसमें भी आपका ही आता है। डेप्रीवेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट खुद आपकी सिटीजनशिप कैंसिल करेगी। क्या करेगी, गवर्नमेंट खुद, गवर्नमेंट इटसेल्फ। ठीक है, कैसे, अगर आपने कुछ फ्रॉड किया हो, डिसलॉयल हो आप इंडिया को लेके, या आपको नेचुरलाइजेशन तो करा गया, उस नेचुरलाइजेशन के बाद आप 2 साल तक जेल में हो, क्या हो, 2 साल तक जेल में हो। मान लो वो यूट्यूबर अगर 2 साल तक जेल में चला गया तो उसकी सिटीजनशिप क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, है ना। और सिटीजन हो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट के, और आप 7 साल तक घर नहीं आए, क्या नहीं आए, घर नहीं आए। ठीक है, आप 7 साल तक घर नहीं आए, ठीक है, तो भी आपकी सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी। 7 साल तक घर नहीं आया, बाहर ही हो, तो सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी। सो दीज आर द थिंग्स जिससे आपकी सिटीजनशिप कैंसिल हो रही है। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये जो है, इसमें मैंने एक चीज ऐड ऑन करी है जो एक्चुअली में मैंने लेक्चर्स में नहीं बताई, अपने को पता चलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, with reference to loss of citizenship under the constitution which among the following would lead to deprivation of citizenship by the government। ठीक है, पहले जो चार्ट था उसमें पढ़ा था डेप्रीवेशन, अब आप मुझे बताओ, अब आपने जो पढ़ा है उसका जीता जाता ये क्वेश्चन है, राइट। ठीक है, अब इसमें आप देखो डेप्रीवेशन का मतलब क्या था, है ना, कि गवर्नमेंट खुद बोल रही है, गवर्नमेंट इटसेल्फ कि मैं आपके सिटीजन कैंसिल कर रहा हूं, उसको कहते हैं डेप्रीवेशन। ठीक है, आपके सिटीजनशिप वो खुद कैंसिल करेंगे। क्यों करेंगे, जब आपने कोई, ये देखो आंसर, इफ सिटीजनशिप वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, कंसीलमेंट ऑफ एनी मटेरियल फैक्ट्स, तो आपका क्या हो जाएगा, सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी। बोलो पेंसिल, सिटीजनशिप कैंसिल। पर ये जो दोनों पॉइंट्स है ये भी देखो साथ के साथ, इफ ए सिटीजन एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, अगर वो दूसरी कंट्री के ले लेगा तो क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं अपन, टर्मिनेशन। क्या बोलते हैं, और अगर उसने खुद ने बोल दिया कि मुझे नहीं चाहिए सिटीजनशिप, तो उसको क्या बोलेंगे, रिन्यूकेशन। तो ये 3 टाइप की कैंसिल ऑफ सिटीजनशिप हमने देख ली है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोगों को नहीं पता होता, ये देखिए आपको पता चल गया कि कितना इंपॉर्टेंट है सिटीजनशिप। ठीक है, सो यही था अपना शॉर्ट एंड क्रिस्प लेक्चर रिलेटेड टू सिटीजनशिप, हाउ इट इज एक्वायर, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ एक्वायरिंग दैट सिटीजनशिप। ठीक है, वंस अगेन आई विल से, लेक्चर्स में ऑडियो और वीडियो को लेके प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वो प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ कंटेंट के लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए आप सिर्फ कंटेंट देखिए, कंटेंट आपके लिए 100% जेन्युइन है। चाहे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल के आइडिया लगा लीजिए कि कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आई विल से ये लेक्चर्स रोज अपलोड होंगे, रोज इन्हें देखिए। ठीक है, जनवरी के एंड में आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कंप्लीट इट फॉर यू, ताकि हम आगे जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज कर सकें। सो आई होप दिस इज
a beneficial lecture, and thank you for increasing your own knowledge with us. ठीक है, डू सब्सक्राइब एंड डू वॉच एवरी अदर सीरीज जो इससे पहले हुई है, बिकॉज यूपीएससी पॉलिटी का एक ही फंडा है कि आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अपना बेस बनाओगे तो ही यूपीएससी की बिल्डिंग चलेगी आपकी। ठीक है, ये बेस बना रहा है आपका, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इससे बड़ा गिफ्ट आपको न्यू ईयर का कहीं नहीं मिल सकता। ठीक है, तो देखिए और ड्रॉप एनी कमेंट इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। थैंक यू सो मच।